हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएं। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है विंटर सीजन को लेकर। जैसे ही विंटर सीजन आते हैं हम सभी लोग स्वेटर, चप्पल, जूते पहनते हैं और कुछ लोग इस तरह की गर्म चप्पल का इस्तेमाल करते हैं अपने पैरों को गर्माहट देने के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब भी हम इस तरह से देखिए चप्पल को वियर करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी ये पानी से गीली हो जाती हैं, किचन में ही होते हैं जिससे कि गीली हो जाती हैं। अब उस केस में हम इन चप्पल को कैसे सेफ रखें, क्योंकि विंटर सीजन में धूप बहुत कम आती है जिसकी वजह से इनको सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये चप्पल गीली ही ना हो। तो इसके लिए आपको लेना है इस तरह की पॉलीथीन, जो कि हम मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हैं, वही पॉलीथीन आपको लेनी है और इस तरह से देखिए पैर में पहन लेना है। इस तरह से जब हम इसको पहन लेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा चप्पल पॉलीथीन से कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जब आपका काम हो जाए तब आप इस पॉलीथीन को हटा सकते हैं। एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाने वाला है और ना ही सुखाने का झंझट, कोई भी झंझट नहीं। बस आपको पॉलीथीन पहनना है और अपने काम को आसान बना लेना है। तो इस तरह से आप अपने काम को ईजी कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। टिप अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरा टिप भी हमारा विंटर सीजन से ही है। तो जैसे ही विंटर आते हैं हम स्वेटर तो वियर करते ही हैं। अब देखिए हमारे पास कई तरह के स्वेटर होते हैं। कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जिनमें की पॉकेट होती हैं और कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जिनमें पॉकेट नहीं होती हैं। तो अगर हमें मार्केट जाना है या फिर घर पर ही हम रहते हैं तो कुछ ना कुछ सामान हम पॉकेट में रखते ही हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया या फिर कुछ पैसे हम पॉकेट में डाल लेते हैं। लेकिन अगर स्वेटर में पॉकेट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा ट्रिक लाई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्वेटर है, इसमें कोई भी पॉकेट नहीं है, तो इसमें हम पॉकेट कैसे बनाएंगे वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें लेना है इस तरह के ज्वेलरी बैग। अब देखिए कोई भी ज्वेलरी हम लाते हैं तो इस तरह के बैग हमें मिलते ही हैं और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप इन बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान देना है यहाँ पर जो बैग हम लेंगे ना वो सॉफ्ट फैब्रिक का होना चाहिए। इस तरह से हार्ड वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये पता चलने लगता है और दूसरा ये जो है चुभने लगता है। तो अब आपको स्वेटर को इस तरह से देखिए उल्टा कर देना है और अंदर के साइड से सेफ्टी पिन की मदद से इसको अटैच कर देना है। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल पॉकेट बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इसको निकालना और वापस से लगाना। अब देखिए आर्टिफिशियल पॉकेट हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं और इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा और पॉकेट भी हमारा बनके तैयार हो जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से हमारे ज्वेलरी बैग का इस्तेमाल भी हो जाता है और स्वेटर में हम एक आर्टिफिशियल पॉकेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो दोनों साइड कर सकते हैं या फिर दो ज्वेलरी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की साइड भी इस तरह से लगा सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस ज्वेलरी बैग वाले टिप को यूज़ कर सके। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले ली है मटर। अब जैसे ही विंटर सीजन आते हैं मटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगती है। इसको जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसके छिलके को हम हटाते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम इनके छिलके को हटाते हैं तो अपने नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये हमारे नेल्स में चुभ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और जिसकी वजह से हमें और काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस काम को हम कैसे इजी तरह से कर पाएँ और बहुत ही कम टाइम में, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है गर्म पानी। अगर आपको लगता है कि मटर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब मटर के अकॉर्डिंग आप पानी ले सकते हैं। और इस गर्म पानी में हमें जितनी भी मटर है इसको डाल देना है
बहुत खौलता हुआ पानी हमें नहीं लेना है, बस ये है कि हमें गर्म पानी लेना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। वेट करना है कि इसके छिलके जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मटर के छिलके का कलर चेंज हो चुका है, बस हमें ऐसा ही चाहिए और जितना भी इसका पानी था ना उसका भी कलर बदल चुका है। तो आप इसके पानी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटर अब छीलने के लायक हो चुका है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी मटर को छीलने के, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें जितनी भी मटर है इसको पानी से अलग कर देना है। अब इस पानी को आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए ठंडा होने के बाद, इससे पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मटर है ना, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, इसलिए मैंने आधी मटर को अलग कर लिया है। उसके बाद हमें लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवल वगैरह, कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हैं और इस पे हमें मटर को डाल देना है इस तरह से, और इस तरह से देखिए वापस से इसको कवर कर देना है। अब हमें लेना है बेलन। अब बेलन की मदद से इसको हमें इस तरह से देखिए बेलना है, जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना, सेम तरह से हमें इसको बेलते जाना है। और इस तरह से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो मटर पे दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मटर जो है ऑलरेडी छिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से आप देखेंगे मटर बहुत ही आसान तरीके से छिल जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्के हाथों से आप करेंगे और आप देखेंगे छिलका अलग हो जाएगा, मटर के दाने अलग हो जाएंगे। एक आधा मटर रह जाता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया, बिना हाथ लगाए मटर को हमने कितना आसान तरीके से छील लिया है। अब ना ही हाथों में कोई पेन होगा और ना ही हमें घंटों इसको बैठकर छीलना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो एक तरीका तो ये हो गया मटर को छीलने का। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले ली है बैंगल्स। अब आप सोच रहे होंगे बैंगल्स से हम मटर को कैसे छीलेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, जो इसका मटर का आगे का पार्ट होता है हल्का सा हमें दबा देना है ताकि इसका छिलका आगे से कट जाए। अब इस तरह से देखिए इन बैंगल्स की मदद से हमें इसको प्रेस करते जाना है। लेकिन यहाँ पर जो बैंगल हमने इस्तेमाल किया है वो हमें मेटल का ही लेना है, इतना हमें ध्यान देना है। कोई भी नग वगैरह वाला या फिर कांच का बैंगल हमें नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बैंगल जो है ना टूट सकता है। तो इस तरह से आप मेटल के बैंगल के इस्तेमाल से इस मटर को भी छील सकते हैं। अगर आपके पास मेटल का बैंगल नहीं है तो मिट्टी का दिया तो होगा ही, क्योंकि दिवाली में हम सभी लोगों ने इसको यूज़ किया है। इस दिया की मदद से भी देखिए इस तरह से हमें हल्के से प्रेशर देना है और आप देखेंगे मटर के जितने भी दाने हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों में से जो आपको यूज़फुल लगे या फिर आपके पास जो है वो आप इस्तेमाल करके इसको छील सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगल और दिया से छीलना बताया है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आप इसको छील सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल भी हमें अपनी फिंगर को लगाना नहीं है, बस इस तरह से इसको प्रेस करना है और सारे के सारे दाने ऑलरेडी निकल जाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। मैंने आपके साथ 2 से 3 टिप शेयर किए हैं, जो आपको पसंद आए उससे आप इसको छील सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा ऑयल को लेकर। तो देखिए जब भी हम पूरी पराठे वगैरह बनाते हैं तो खाने के छोटे छोटे कण इस ऑयल में रह जाते हैं। अगर इसको हम ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर इसको हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करते हैं तब भी इसके कण जो हैं निकल के आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे स्ट्रेन करें, तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको स्ट्रेनर लेना है और उसके बाद कॉटन लेना है और इस कॉटन को इस तरह से देखिए स्ट्रेनर के अंदर फैला देना है। अब जितना भी ऑयल है इसके ऊपर आपको डालना है। आप देखेंगे जितने भी खाने के छोटे छोटे कण हैं वो इस कॉटन में ही रह जाएंगे और ऑयल हमारा बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। एक भी कण इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा। बस आपको कॉटन को इस तरह से दबा देना है और आप अभी देखेंगे ऑयल कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑयल में एक भी कण नहीं है। तो इस तरह से आप अपने ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं एक कॉटन की मदद से। अगर टिप अच्छा लगा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा मोर्टीन को लेकर।
तो देखिए मॉर्टिन का इस्तेमाल हम सभी लोग मच्छर को भगाने के लिए करते ही हैं, लेकिन जब भी हम मॉर्टिन को लगाते हैं तो इसका स्टैंड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्टैंड नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आपको लेना है इस तरह की क्लॉथ क्लिप जो स्टील वाली होती है, प्लास्टिक वाली हमें नहीं लेनी है। इस तरह से आप इसको एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर आप इस क्लिप की मदद से इसको रख सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप के इस्तेमाल से हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। अगला टिप है हमारा दिया को लेकर। देखिए दिवाली में जो बचे हुए दिए होते हैं इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको हमें गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है। अब देखिए दिया का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस गर्मा गर्म दिए को हमें उबलती हुई चाय में डाल देना है। इस तरह से देखिए चाय हमारी बहुत बढ़िया तरीके से खौल चुकी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हमें साइड में कर देना है और इस चाय को हमें छान लेना है अपने कप में। इस तरह से बहुत ही बढ़िया सी गाढ़ी चाय बनके तैयार हो जाती है, वो भी कुल्हड़ वाली। तो जब भी आपका चाय पीने का मन करे कुल्हड़ वाली, तो आप इस तरह से इस दिया का इस्तेमाल करके इस चाय को रेडी कर सकते हैं। टिप अच्छा लगा है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो इसी तरह के और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।